सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। और इस व्लॉग को लेके मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना, क्योंकि ये मैं अपनी जो जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, ये मैं वृंदावन से कर रहा हूँ, बांके बिहारी जी से। और इससे पहले मैं 2-3 बार अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जा चुका हूँ। तो मैं पहला मैंने जो शूट किया था व्लॉग अपना, वो वैष्णो देवी किया था, फिर मद्दमहेश्वर किया था। बट वो मैं अपलोड नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ एडिटिंग। उस लेवल में मुझे एडिटिंग आती नहीं थी, चीज़ें मुझे पता नहीं थी। अब थोड़ा थोड़ा चीज़ों का हल्का फुल्का ज्ञान हुआ है, तो मैं ये शूट करके देख रहा हूँ कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है इस चीज़ पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। और इफ़ यू नॉट लाइक माय वीडियो, प्लीज़ कमेंट में अपने सजेशन दीजिएगा कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ चीज़ों को लेके। बट आपसे इतना ही सहयोग चाहिए, तो मिलते हैं। सो ग्लव्स पहन के ऑलमोस्ट हम 15-20 मिनट लेट हो चुके हैं वैसे तो। लेट्स गो। चलो, बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम। हाँ जी, तो अब निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। कुछ 11:24 टाइम हो रखा है। हाँ, लेट हो गया हूँ वैसे भी, क्योंकि नॉर्मल अंजुमन हम ऑलमोस्ट 10 सवा 10 तक निकल जाते हैं। बट एक्चुअली ये ब्लॉग शूट करना था, तो माइक मेरे पास था नहीं, तो एक फ्रेंड के पास था, तो उससे अभी मैंने रैपिडो करके मंगाया है, तो उसी का ही वेट कर रहा था। अभी आया हूँ मैं छोटे भाई को पिकअप करने के लिए, और ये भाई साहब अभी तक रेडी है नहीं। ऑलरेडी वैसे भी लेट हो चुके हैं, जल्दी आ जा भाई। हाँ जी, अभी ये भाई साहब आ चुके हैं, तो बस निकलते हैं। वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं, 11:30 होने जा रहे हैं, 11:27 हो चुके हैं। हालांकि कुछ 2.5 से 3 घंटे लगते हैं हमें, क्योंकि बीच में हम आधा घंटे का ब्रेक भी लेते हैं खाना वाना खाने के लिए। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचा जाता है, क्योंकि वैसे तो मैं ये ट्रिप सोलो ही करने वाला था। बट इसका कॉल आया मुझे कि क्या प्लान है कल का। तो मैंने बताया इसको, यार मैं तो वृंदावन निकल रहा हूँ रात को। तो इसने बोला यार मैं भी चलता हूँ, क्योंकि ये वृंदावन आई थिंक कभी स्कूल ट्रिप पे गया होगा, तो इसका भी मन था कि 2 व्हीलर पे जाने का। तो मैंने बोला चलते भाई, आजा, मज़ा आएगा, दोनों भाई मिलके चल लेंगे, टाइम भी पास हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। ये लगा लो आप, टाइम ना कुछ ऑलमोस्ट 12 सवा 12 हो रहा है। और आप यकीन मानो, दिल्ली में अभी भी इतना ट्रैफिक है, सोच रहे हो? ये मतलब हम जैसे जो ब्लॉगर होते हैं, अब मेरा तो चलो खैर फर्स्ट टाइम है, बट जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं बेचारे, वो रात के टाइम ही निकलते हैं कि उनको ट्रैफिक ना मिले और रोड जल्दी क्रॉस हो जाए। अब ये देखो, अब इस ट्रैफिक के चक्कर में साला नीचे से लेनी पड़ रही है यार, हद है, पुल निकल गया फालतू में। और हाँ सा देखो माशाल्लाह, ओए होए होए, आगे रेड लाइट, सोने पे सुहागा। वैसे ही लेट हो रहे थे, ट्रैफिक ऊपर से रेड लाइट, अब 2-3 मिनट यहाँ वेस्ट होगा। वैसे ही 15-20 मिनट जा चुके ऑलरेडी फालतू के। ओह शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, जल्दी निकलते हैं यार। एक्चुअली क्या है ना कि एक तो वैसे ही अच्छा खासा लेट हो चुका हूँ मैं, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 12 सवा 12 हो रहे इस टाइम पे, आप ही लगाओ। और इस टाइम पे जो हम नॉर्मल ना पलवल क्रॉस कर जाते हैं, बट अभी मैं फ़िलहाल ये लगा लो आप कि एम्स भी नहीं पहुँचा हूँ, ठीक है। और पहले ये रहता था कि स्कूटी में अच्छी खासी
स्पीड पे रख लेते थे हम, 70-80 चला लेते थे। बट पीछे अभी 1 महीने एक्सीडेंट हो गया था, तो इस चक्कर में एक अंदर एक वो बैठ गया है डर सा। तो अब स्कूटी 50-60 से ऊपर तो वैसे ही नहीं चलती मुझसे। देखते हैं फिर कितनी देर में पहुंचा जाता है। हाँ, मिलते हैं रास्ते में। हाँ जी, हम लोगों ने अभी लाजपत नगर किया है क्रॉस। सो अब हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे मेट्रो से फरीदाबाद के लिए। और ट्रैफिक की वजह से ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। देखते हैं हाईवे पर ट्राई करते हैं रास्ता कवर करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 12 बजने ही वाले हैं। और वो हमें पुल के ऊपर से लेना है। पिछली बार हमारे कुछ महानुभाव दोस्त सीधा निकल गए थे पुल के नीचे से, हमारा आधा पौना घंटा वेस्ट कराया भाई साहबों ने, तो माशाल्लाह। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मेरी मेमोरी इतनी शार्प है ना रास्तों को लेकर। अगर मैं किसी रास्ते से एक बार गुजर जाता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो रास्ता कई सालों के लिए छप जाता है। और फिर ये तो वृंदावन का रास्ता है, यहाँ पे तो हम जाते ही रहते हैं, तो ये तो माइंड में है ऑलरेडी। और यहाँ पे भी एक्चुअली 2 कट है पुल के ऊपर। ये पहला कट जहाँ पे आपने वैगनार देखे जाते हुए, ठीक है। इस कट पे जब स्टार्टिंग में हम 1-2 बार गए थे ना, तो इशू आया था मेरे को, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी मेरे सीनियर के साथ गया था, और सेकंड टाइम फिर मैं सोलो गया था स्कूटी लेकर। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे 2 कट हैं, क्योंकि कार से दिखाई तो देता नहीं है। तो मैंने गलती से उस वाले कट पे ले लिया था। फिर वहाँ से रिटर्न आया, फिर मैप वापस लेके आया मैं, फिर ये सेकंड वाला कट लिया यहाँ से, फिर देन ऑन द ट्रैक आए हम लोग। बट यहाँ से इतना इशू आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से फिर अब तो रास्ते याद हो गए हैं, पहले जैसा नहीं है, ठीक है। बट अब तो सीधा सीधा ही लेना है अपने को। अब बस रीता विहार निकल जाए बस जैसे तैसे करके, वहाँ पे ट्रैफिक ना मिले बस, प्रभु की दया से। जय माँ काल। अरे भाई साहब, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं बोलता ही क्यों हूँ। मतलब नाम लिया नहीं कि ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, मतलब फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि मैं टाइम पे निकलता 10 बजे के राउंड तो ज़्यादा बेटर रहता। रात को 12 बजे भाई मुझे इतना जाम मिल रहा है, सोच रहे हो आप? हद है यार, मतलब ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अब आप लोग कहोगे भाई तू भी तो कहीं ना कहीं जा ही रहा है। अरे तो यार, बट इतना ट्रैफिक सीरियसली। नाम मैंने लिया ही था कि सरिता विहार में मुझे ट्रैफिक मिलेगा मिलेगा, और ये देखो मिल गया ट्रैफिक यहाँ पे। तो भाई आराम से हम भी साइड से निकाल लेते। मुझे ये लग रहा है बंदा ना इसने ड्रिंक कर रखी है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। ये देखो ये देखो, ओए होए ओए होए, बोला था ना, इसके हाव भाव से लग रहा था मुझे ये पीछे भी मुझे मिला था, तो इसने एक ऐसा ही कट मुझे पीछे भी मारा था, तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था। तो यार ट्रैफिक बहुत है। इस ट्रैफिक वाली जो वीडियो को ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ताकि मेरे को भी थोड़ा टाइम कम लगे। मैं छोटा ही रखना चाहता हूँ व्लॉग, कि पहला व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा ना बने। तो ये ट्रैफिक वाली वीडियो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखो। ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग कर लेते हैं, चलो काफ़ी टाइम हो गया ऑफ रोडिंग करने, साइड से निकाल लेते हैं। क्योंकि रोड पे तो मुझे लग रहा है कि कम से कम आधा पौना घंटा और ख़राब होने वाला है। इस साइड से निकाल लेते हैं अपने धीरे धीरे, कम से कम अपने मिनिमम 15 मिनट तो बच ही जाएंगे इस साइड से, और थोड़ा ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी। मतलब सोचो वृंदावन जाते टाइम ऑफ रोडिंग अलग ही। चल चल भाई चल चल, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ना 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 भाई, ये देखो इन भाई साहब को हमसे ज़्यादा जल्दी है। अरे भाई चल ले आराम से, क्या हो गया? हमें भी पता ट्रैफिक है, थोड़ा वेट कर ले, सब्र कर। अरे ये देखो ठेले वाले भैया हमारे, ये खुद परेशान हो रखे हैं, हम खुद परेशान हैं ट्रैफिक में। और सबसे अच्छी बात पता क्या दिल्ली की, दिल्ली में जो ट्रैफिक है ना, वो सिर्फ 2 कारणों से ही लगता है, ठीक है।
आपको भी रास्ते में बताऊंगा मैं। वो 2 कारण कौन कौन से हैं, पहले ये देखते हैं कि ये जो ट्रैफिक लगा हुआ है ये किस वजह से लगा हुआ है। पहले एक बार देखते हैं आगे चल के क्या एक बड़ा कारण है, इतना बड़ा लंबा जाम लगा रखा है। ओ भाई, इन लोगों को पता नहीं कौन सी जल्दी होती है, कहाँ जाएगा उड़ के, यहीं आगे खड़ा हो गया ये ले पता। हाँ जी, तो अब हम निकल चुके हैं ऑलमोस्ट सारे ट्रैफिक से। और ट्रैफिक क्यों लगा हुआ था ये बताता हूँ मैं आपको। फ़िलहाल हम टोल क्रॉस कर लेते हैं पहले एक बार। ये है हमारा जो फरीदाबाद का जो पहला टोल आता है ना, वो वाला है। अपने लिए तो नहीं है, 2 व्हीलर के लिए नहीं है, बट 4 व्हीलर वगैरह के लिए तो ये वैलिड ही होता है। तो एक बार ये क्रॉस करते हैं। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि दिल्ली में ट्रैफिक दो किन बड़े कारणों की वजह से लगता है। पहला जो कारण है जो ये है कि भाई या तो रोड पे आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो लोग इतने अनपढ़ गंवार अंधे लोग होते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि पीछे पब्लिक खड़ी है नहीं खड़ी है, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने लड़ने में मगन रहते हैं, ठीक है, कि भाई हम लड़ेंगे, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, मेरी गाड़ी में तूने मार दी, ये कर दिया वो कर दिया। अबे भाई रोड पे तो चल रहा है, थोड़ा बहुत तो टच हो ही जाता है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, कोई कारण नहीं है ट्रैफिक लगने का, बस ऐसे ही लगा हुआ है। किसी ने रास्ते में ब्रेक मार दी, उसके पीछे पीछे 100 बंदों ने ब्रेक मार दी, तो वो ट्रैफिक लग जाता है। तो ये इस वजह से लगा हुआ था ट्रैफिक अभी ये वाला। तो अब रास्ता खाली है, हाईवे लग चुका है ऑलरेडी। तो ट्राई करते हैं कवर करने के लिए। स्पीड 65-60 पे चल रहे हैं हम फ़िलहाल। तो देखते हैं कि जितना जल्दी हो सके कवर कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया हमें दिल्ली क्रॉस करने में, ठीक है। और ट्रैफिक की वजह से कमर भी इतनी पेन करने लग गई है फर्स्ट टाइम। तो कहीं बीच में रोक के 2 मिनट का स्टॉप लेते हैं और थोड़ी सी कमर सीधी करते हैं, और ताकि थोड़ा रेस्ट लेके फिर रास्ता खींचें और अपने टाइम से पहुँचें वहाँ पे बिना देरी किए। मन तो ये है कि सुबह 4 बजे के आते ले, बाकी देखते क्या होता है। 2 मिनट के लिए रुके हैं यहाँ पे थोड़ा कमर सीधी करने के लिए। बैक भी पेन कर रही है थोड़ा सा, बस हाथ पैर भी थोड़े सीधे कर लेते हैं, इसके हाल चाल पूछते क्या है। दे तो बैंड बज जाएगी। हेलमेट तो लाया नहीं, धूल मिट्टी में तेरे पूरी। मैं कहा हेलमेट तो लाया नहीं, धूल मिट्टी में तो तेरी पूरी ऐसे से हो जाएगी। कितना टाइम लगता है टोटल बस? 2.5 घंटे की तरह अपने घर में लगते हैं। हाँ, यहाँ बल्कि जल्दी पहुँच जाएंगे, हाईवे है ना, कहीं मुड़ना टुड़ना नहीं, सीधा जाएगा। 1 घंटे तो 1 घंटे का आपने हो गया होगा। अपने को 1 घंटा हुआ है अभी, टाइम हो गया कितना, घड़ी नहीं लाया मैं। जाम देखा तुमने? रात को 1 बजे ये जाम है तो घर से 3 बजे आ गए। 12:30 हो गए ना, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा और 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। चलो भाई, कर ली कमर सीधी, अब खींचते हैं स्कूटी ताकि रास्ता कवर हो जाए। भूख भी लग गई है, 12:30 हो गए, खा के कुछ निकले नहीं घर से। तो देखते हैं, अभी रास्ते में एक आंटी लगाती है। हम पिछली बार 2 बार आए हैं तो हमने दोनों बार आंटी से कचौड़ी खाई थी। अंकल और आंटी एक हैं, वो इसी टाइम पे कचौड़ी लगाते हैं। तो होपफुली देखते हैं इस टाइम पे अगर मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। तो इस टाइम पे पेट्रोल अभी 3 बिंदी हैं स्कूटी के अंदर। देखते हैं क्या एवरेज देती है, कहाँ तक पहुँच जाती है। बाकी फिर देखते हैं पलवल के बाद डलवा लेंगे। अभी तो फ़िलहाल चल रहा है, चलने देते हैं। ट्राई करते हैं बस रास्ता जितना जल्दी खींच सके उतना खींच लेते हैं। बस ट्राई करेंगे कि हम 2:30 बजे तक पहुँच जाएँ वृंदावन। बाकी तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से। टन टन टन। कौन सा मेट्रो स्टेशन है? मेट्रो की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ तक पहुँच रखी है, पलवल तक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अंदर मेरे ख्याल से वृंदावन के लिए भी इनको चालू कर देनी चाहिए मेट्रो। ओहो, ये देखिए, एक के साथ एक फ्री ऑफर लेके चल रहे हैं भाई साहब। बाई 1 गेट 1 फ्री कहाँ मिल रहा है? कुछ चुके से रुक के एक बार। खैर, फरीदाबाद पार कर लिया है। वो जो है वो भाई साहब भूख लगी जोरों की।
और बस अंकल आंटी मिल जाए मुझे वो कचौड़ी वाले, बस कमर भी सीधी हो जाएगी। वहाँ पे थोड़ा बैठ के थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा आधा घंटा का एक, और कुछ खा भी लेंगे, पेट में कुछ चला जाएगा तो हिम्मत थोड़ी एनर्जी आएगी चलो ड्राइव करने के लिए। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद निकला हूँ ना स्कूटी लेके लॉन्ग ड्राइव पे, तो थोड़ी सी हालत खस्ता हो रखी इस टाइम पे। तो है शायद है। यस, मिल गया। चलो देख रहे हो आप कितनी भीड़ है यहाँ पे। इतनी रात को भी लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। ऑलमोस्ट हम जैसे ही आते हैं, काफ़ी लोगों को ही पता नहीं है, बट मैं बता दूँ, ये फरीदाबाद पार करके जैसे आप ये पुल क्रॉस करोगे तो यहाँ पे जेसीबी का हेड ऑफिस है, उसके बिल्कुल जस्ट सामने लगाते हैं अंकल आंटी, और बहुत टेस्टी बनाते हैं भाई साहब। कचौड़ी के साथ साथ ना आप रायता भी ले लेना इनका, ओए होए गजब। 2 प्लेट बोल दे, 2। कैसी है? खाना खाएंगे फिर ऑलमोस्ट 2:30 बजे से पहले पहुँचना भी है वृंदावन, ताकि फिर आराम से 4-5 घंटे की नींद ले सकें। चले चलो भाई। पेट पूजा गई है वो, मतलब इतना पेट के अंदर चला गया है कि बॉडी में एनर्जी आ गई है। मैंने तो बढ़िया 2 प्लेट खा ली भाई कचौड़ी, और 1 पिया ग्लास रायता। अब बॉडी में हो गई एनर्जी। अगर भूख लगेगी तो देखते हैं पलवल के आगे के ढाबे वगैरह जब आएंगे तब रोकेंगे। फ़िलहाल निकलते हैं, ट्राई करते हैं कि थोड़ा खींचें, स्पीड पे चलें। ऑलमोस्ट 65-70 तक चलते हैं तो पहुंच जाएंगे टाइम से। बाकी तो वक्त ही बताएगा क्या है क्या नहीं है। बस निकल पड़े हैं हम। हाँ जी, तो ये आ गया है आई थिंक फरीदाबाद से जो हम हरियाणा के अंदर इंटर करते हैं दिल्ली से, तो उसका ये 2nd टोल है जो अब उसमें लगेगा। पता नहीं कौन से एरिया में लगता है, पनवल वगैरह का लगता हो शायद, बट अपने लिए कुछ नहीं लगता। अपन साइड से निकल लेंगे टाइम से। 2 व्हीलर के लिए सबसे बेस्ट है ये। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे जो एक्सप्रेस वे पे बने हुए टोल है ना, वहाँ पे 2 व्हीलर का भी वो करता है, टोल कटता है। बट अब जैसे हम यमुना एक्सप्रेस वे से जाते हैं यहाँ पे, वैसे तो वो रात के लिए वो सेफ़ नहीं है रास्ता 2 व्हीलर के लिए, बट अगर दिन में भी जाते हैं तो वहाँ पे टोल कटता है, यहाँ पे नहीं कटता इस वाले हाईवे पे, पलवल वाले पे। तो ये बेस्ट है, और ये वाला जो रास्ता है ये सेफ़ भी है, तो इसलिए मैं यही प्रेफर करता हूँ। फाइनली पलवल का पुल जो है वो आ चुका है, और अब जाके थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत रास्ता कवर हुआ है। हालांकि पलवल दूर नहीं है दिल्ली से, लेकिन फिर भी यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा लगता है कि यार चलो थोड़ा बहुत दूर आए हैं, क्योंकि फरीदाबाद तो एनसीआर में ही आता है। तो वो भाई साहब मुझे नहीं लगता वो, क्योंकि वहाँ और वहाँ तक तो इंक्लूडिंग मेट्रो भी आती है ना एंड तक, तो वो लगता ही नहीं है कि कहीं दिल्ली से बाहर आए हैं। तो यहाँ अब ये पलवल का जैसे पुल क्रॉस होगा ना, तो थोड़ा लगेगा कि हाँ थोड़ा रास्ता खींचा है। यहाँ से भी ऑलमोस्ट ये लगा लो आई थिंक वृंदावन कुछ 65 या 70 के अराउंडिंग में रह जाता है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में पहुँच पाते हैं, कितनी देर में नहीं पहुँच पाते। फ़िलहाल भूख तो लगी नहीं है, बाकी देखते हैं अगर भूख लगेगी तो अभी ढाबे वगैरह स्टार्ट होंगे, यहाँ पे आने चलने स्टार्ट होंगे यहाँ से।
तो अगर लगेगी तो किसी ढाबे पे रोक लेंगे। मुझे लगता नहीं कोई खुला मिलेगा क्योंकि टाइम बहुत लेट हो गया वैसे। पलवल से ऑलमोस्ट आई थिंक हम कितना निकले हैं अभी, 4 या 5 किलोमीटर। यहाँ से आपको ढाबे वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, बढ़िया बढ़िया ढाबे। देसी ढाबे भी हैं और प्रीमियम ढाबे भी हैं। और खाना इनका, मैंने आई थिंक 2 या 3 ढाबे यहाँ के खाने टेस्ट करे हैं ढाबों के, ठीक है। एक मन्नत का टेस्ट किया है, उसका बहुत अच्छा खाना है। और हमारा फेवरेट गुलशन ढाबा, हम 2 या 3 बार आई थिंक मन्नत पे बैठे हैं खाना खाने के लिए, रुके हैं। और ऑलमोस्ट एनी टाइम हम लोग गुलशन ढाबा पे ही रुकते हैं। तो गुलशन ढाबा बेस्ट है इस टाइम पे, हमें अच्छा लगता है। वो पॉकेट फ्रेंडली भी है और अच्छा भी है। और वहाँ की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके सामने ना एक स्कूल है, उसकी एक हॉन्टेड स्टोरी मैंने बना रखी। फाइनली अब वृंदावन का बोर्ड दिख रहा है मुझे। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। एक सीधा भी जाता है रास्ता, लेकिन हमें लेफ़्ट लेना है क्योंकि हम लोग लेफ़्ट वाले रास्ते से ही जाते हैं। ये शॉर्टकट पड़ता है एक्चुअली। हमें ये आदत मुझे शुरू से ही पड़ी हुई इस रास्ते से जाने की। ऑलमोस्ट आई थिंक 9 या 10 बार आ चुके हैं हम इसी रास्ते से गए हैं, ये लेफ़्ट वाले रास्ते से। ये सीधा भी जाता है रास्ता, जहाँ पे वो आपने गेट बना हुआ देखा होगा, वो म्हारो प्यारो वृंदावन जो गेट बना हुआ है, वो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके है वो रास्ता। बट हम इस वाले रास्ते से जाते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये रास्ता सीधा ना वहाँ पे निकलता है आपका, जहाँ प्रेमानंद जी के मार्ग में आता था। तो 2:30-3 बजे प्रेमानंद जी महाराज निकलते थे ना मॉर्निंग में दर्शन के लिए, तो वहाँ पे जाता था। तो उसी चीज़ के हिसाब से हम आदत पड़ी हुई है हमें इस रास्ते से जाने की, तो इसी रास्ते से चले जाते हैं हम लोग। और बट ये रास्ता अभी के लिए ठीक है गर्मियों के लिए, बट सर्दियों में ये बड़ी दिक्कत देता है क्योंकि कोहरा बहुत होता है। तो जंगली जानवर, नील गाय वगैरह यहाँ पे बहुत आती है इस रास्ते पे, तो उस टाइम पे हम अवॉइड करते हैं रास्ता। और बट अभी भाई साहब रास्ते के अंदर ओए होए होए, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो चीज़, बट पेट्रोल में इतनी प्रॉब्लम आई है भाई। मैं ये लगा लो 12 से 13-14 पेट्रोल पंप पे मैंने स्कूटी रोकी है पेट्रोल डलवाने के लिए, किसी पे पेट्रोल ही नहीं है भाई, ना कोई दे के राज़ी है पेट्रोल। मतलब क्या हो गया है, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। जैसे तैसे बाके बिहारी जी का नाम लिया, एक सामने जियो का एक नया खुला था, मेरी नज़र पड़ गई उस पर जैसे तैसे, तो मैं यू टर्न लेके वापस गया उस पर। ओ भाई शुक्र है बाके बिहारी जी का, मुझे मिल गया पेट्रोल। मैंने बोला भाई टैंक फुल कर दे भाई मेरे, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। अब ये टैंक फुल हो गए तो ये लगा लो इसी टैंक में पूरा वृंदावन घूम भी लेंगे हम लोग और वापस भी चले जाएंगे दिल्ली। और दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं है वैसे पेट्रोल वगैरह की, यहाँ पे पता नहीं हाईवे पे क्या इशू है, ये लोग देते नहीं है जानबूझ के। एक ये गाड़ी दिखी मेरे को, देखो एक लाइट दिखती हुई जा रही है मुझे रास्ते पे, वरना हम लोग अकेले जाते हैं। एक बाइक गई है अभी इस रास्ते से, मतलब बंदे अब भीड़ कम हो गई है, पहले बहुत भीड़ होती थी इस रास्ते पर। ये लगाओ देखो पूरा का पूरा रास्ते में सिर्फ हमें एक जाती हुई बाइक मिली है और एक सामने ये गाड़ी जा रही है अभी वृंदावन में। और पहले भाई साहब ये रास्ता इतना भरा हुआ रहता था ना, मतलब क्योंकि उस टाइम पे प्रेमानंद जी महाराज जाते थे। ये 2-2-2.5 महीने पहले की बात है कि वो 2-2.5 महीने से अभी निकले नहीं है, सिर्फ उनके चक्कर में ये रास्ता भरा रहता था। मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रास्ता खाली पड़ा मिलेगा हमें पूरा। पहले लोग ऐसे खचाखच भरे रहते थे रोड के ऊपर, रोडों पे सो जाते थे, वहीं पे बैठे रहते, वहीं गद्दे वद्दे लेके वहीं सो जाते थे। मतलब खाली है भाई, पूरा का पूरा मार्ग खाली पड़ा हुआ है। ये जो इसी रास्ते से आते थे वो, ये अभी जो यहाँ से राइट लूँगा मैं प्रेम मंदिर के लिए, तो वो प्रेम मंदिर से होते हुए ही आते थे। और हम ऑलमोस्ट उनके दर्शन ना इसी रास्ते पे करते थे। आपने मेरी पीछे मैंने रील भी डाली हुई इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी है। हमने ऑलमोस्ट यहाँ 2-3 बार यहीं पे हमने 2-3 बार उनके दर्शन करे हैं यहीं इसी मार्ग में। बट उस टाइम तो इतना वो रहता था, भीड़ खचाखच भरी रहती थी भाई साहब सिर्फ उनके दर्शन के लिए। लेकिन अब बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सुनसान, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अभी लोग सो रहे होंगे तो वो प्रेम मंदिर के सामने जो सो रहे होंगे वो सो रहे होंगे। सुबह प्रेम मंदिर जैसे खुलेगा एंटर करेंगे वहाँ पे देखेंगे वो आपके। बस होटल पे पहुँचने ही वाले हैं क्योंकि होटल एक्चुअली फिक्स ही होता है हमारा। बट इस बार मैं चेंज करने वाला था पर लास्ट मोमेंट पे कहीं मिल नहीं रहा होटल, तो मैंने सोचा एक बार वहीं जाके देख लेते हैं। क्योंकि वो एक्चुअली उस टाइम पे लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, तो थोड़ा
टूटा वूटा सा था उस टाइम पे, वो उसको ठीक करवा रहे थे। तो भैया बोल रहे थे कि भैया इसमें टाइम लगेगा ठीक होने में। तो शायद पता नहीं अब तक ठीक हो चुका है या नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। ये इधर ही था कहीं पे, कहाँ रहे हैं, कहाँ है, नहीं था यार आसपास, दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। कहीं मैं आगे तो नहीं आ गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आगे आ गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है यही ढाबों के आसपास ही था। एक सेकंड यार, हद है। यहाँ भी साला यू टर्न लगेगा ही लगेगा। पीछे रह गया पूरा, सामने देखा। ये वो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हर ट्रिप पे यू टर्न लगाना। पीछे रह गया वो होटल, यहीं पे होगा, ये ढाबे के पास है आई थिंक। हाँ यहाँ पे है ये रहा, बस ये रहा। पहुँच गए हम अपनी मंजिल पे। अब जाके लेते हैं रूम, थोड़ा सोते हैं माइंड फ्रेश होके। अब देखते हैं मॉर्निंग में कितने बजे उठा जाता है, कितने बजे दर्शन होते हैं बाकी बिहारी जी के। चलो मिलते हैं मॉर्निंग में, आपको भी दर्शन कराते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। अभी कहाँ रहेगा तू? बस जल्दी से दर्शन हो जाए बाकी बिहारी जी के। पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम बाद आया ना, आँखें एकदम नम हो गई मेरी तो। राधे राधे। अब राधा वल्लभ जी जाएंगे इनके बाद। बहुत गर्मी है, सबसे ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए, बाकी बिहारी जी के भी और राधा वल्लभ जी के भी। थोड़ी सी है कि गर्मी हद से ज़्यादा है यहाँ पे। अभी आप ये लगा लीजिए निधिवन के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है इस टाइम पे। बोल बाके बिहारी लाल की। जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। जय जगन्नाथ। थोड़ा सा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ रथ को खींचने का। जय जगन्नाथ। आप देख रहे हो भाई साहब, कितनी ढोल नगाड़े ताशे, और भाई साहब मतलब अलग लेवल पे निकल रही है भाई साहब जगन्नाथ जी की यात्रा। मतलब गूज़ बम्स आ रखे मेरे, तो पूछो मत तुम लोग यार। भीड़ देख रहे हो किस कदर भीड़ है यहाँ पे। आधे से ज़्यादा भीड़ तो जगन्नाथ जी के लिए है, और कुछ राधा रमन जी के मंदिर खुलने की वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी बंद है। 5:30 बजे ओपन होगा। वृंदावन की हर गली में यही है भाई साहब, ढोल नगाड़े बज रहे हैं हर जगह से। माहौल एकदम मस्त हो रखा है भाई साहब जगन्नाथ जी के लिए। गोपेश्वर महादेव के दर्शन फाइनली हो गए हैं। मैं हर बार आता हूँ, कर नहीं पाता, पर इस बार हो गए। टाइम कुछ ना 6:30 के अराउंड हो चुका है, लेकिन अभी तक राधा रमन जी के दर्शन के लिए गेट ओपन नहीं हुए अभी तक। सारे दर्शन अच्छे से हुए हैं। यमुना जी के दर्शन करके शाम को फिर आरती लेके फिर वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बस आरती शुरू होने वाली है, आरती का वेट कर रहे हैं। आरती लेके फिर दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।
राधे राधे।